हाँ, तो हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासा से चलती होगी। 2 दिन आपको कंटेंट नहीं मिला है माय डियर्स, कोई काम था, कोई स्पेशल काम आने के बाद ही मेरा कंटेंट नहीं बन पाता है। बड़ी दुख होती है कि मैं आप लोगों को कंटेंट रेगुलर नहीं दे पाता हूँ। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ ऐसा चीज़ दूँ जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। चलिए, आज मैं मॉडल सेट 6 का पार्ट 2 लेके आया हूँ और सोशल साइंस का है। तो और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे एक बार आप लोग ज़रूर सुन लेंगे। माय डियर्स, मेरा कहना है कि आप अब समय नहीं रहा कि आप इधर उधर ताक झांक करें, क्योंकि आप वह करके दिखा दीजिए जो आज तक आपने सोचा भी नहीं था या आपके विषय में कोई सोचा भी नहीं था। एकदम लग चाहिए, लगा दीजिए आग पानियों में। तो कहा जाता है कि यदि लग गई आग घरों में, बचा ही क्या है, यदि बस गए मैं तो जला ही क्या है। तो कहने का मतलब है कि आप यदि अकेले हैं तो अकेले कुछ भी कर सकते हैं, एक अकेले सम्राट भी खड़ा कर सकते हैं। तो आइए माय डियर्स, पहला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किसमें था? तो याद रखेंगे, बलवंत राय समिति जो था ये पंचायती राज अधिनियम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसे वस्तुकार भी कहा जाता है, पंचायती अधिनियम का वस्तुकार कहा जाता है। पंचायती राज अधिनियम, कौन सा? पंचायती राज अधिनियम। चिपको आंदोलन संबंधित है, तो याद रखेंगे चिपको आंदोलन संबंधित है वन के संरक्षण से, वन के संरक्षण से, वन के संरक्षण से। वन का संरक्षण करना ही चिपको आंदोलन का मुख्य कार्य था। पूर्व में बांग्लादेश को माना जाता था, यानी बांग्लादेश से पहले पूर्व, यानी कि पूर्व में बांग्लादेश का नाम क्या था? तो पूर्वी बंगाल, ये पूर्वी पाकिस्तान, याद रखेंगे, पूर्वी पाकिस्तान नाम था किसका? बांग्लादेश का। उससे पहले यह था बंगाल, पूर्वी बंगाल, और आज बांग्लादेश है। तो याद रखेंगे पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान था। बंगाल से पूर्व का बात कर रहा है, उससे भी पूर्व था पूर्वी बंगाल, उससे पूर्व था बंगाल, याद रखेंगे। और 1905 में बंगाल का विभाजन भी हुआ था। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई थी 1958 में, याद रखेंगे 1958 में वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई थी। किसका? वेस्ट इंडीज का। और याद रखेंगे इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका एक किताब था जिसका लेखक कौन थे? मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज थे। नेक्स्ट है, महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को चलाया गया था? याद रखेंगे, महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान आंदोलन चलाया गया था, भारतीय किसान यूनियन आंदोलन चलाया गया था। भारतीय किसान यूनियन अधिनियम, यानी कि आंदोलन, यूनियन आंदोलन चलाया गया था। किसके नेतृत्व में? महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में कौन आंदोलन चलाया गया? भारतीय किसान यूनियन आंदोलन। भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? याद रखेंगे, अभी जो है वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। कितने हैं? 8। बिहार
पंचायती राज अधिनियम 2006, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है? तो याद रखेंगे 50%। कितना परसेंट? 50%। निर्वाचित महापौर का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? निर्वाचित महापौर का जो कार्यकाल होता है माय डियर्स वह 5 वर्ष होता है। मेरे यहाँ इलेक्शन ही 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष। कितने वर्ष? 5 वर्ष। राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो याद रखेंगे चुनाव लड़ना, सत्ता प्राप्त करना, इत्यादि, यही सब कार्य होता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय सर्वाधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? जिस देश का सर्वाधिक आय होगा वह विकसित कहलाएगा। क्या कहेगा? विकसित। क्या कहलाएगा? विकसित कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विकसित कहलाएगा। विकसित देश। अब भारत क्या है? विकासशील देश। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ये गोवा है माय डियर्स। है बहुत छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में सबसे छोटा राज्य यही है, गोवा, लेकिन प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है। भारत का राष्ट्रीय बैंक कौन है? तो आप लोग जानते हैं आरबीआई है। कौन है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों का बैंक या सरकार का बैंक किसे कहते हैं? ये आरबीआई को ही कहा जाता है। आरबीआई को। किसको? आरबीआई को कहा जाता है। भारत में प्रथम पंचायती योजना की शुरुआत कब हुई? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुआ था। याद रखिए कब हुआ था? 1951 में। कब? 1951 ईस्वी में। पहला 51 से 56 था। क्या था? याद रखेंगे 1951 से 1956 पहला था, और दूसरा 56 से 61। 5 साल का था। पंचवर्षीय योजना है। पंचवर्षीय न तो 5 वर्ष। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार का कौन ऐसा जिला है जिसका प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ये पटना है माय डियर्स, राजधानी नगरी पटना। भारत राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 1952 ईस्वी को। कब हुआ था? 1952 को। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? तो माय डियर्स याद रखिएगा, उत्पादन के साधनों में की आय। उत्पादन के साधनों का आय राष्ट्रीय आय कहलाता है। उत्पादन के साधन में जो भी आय प्राप्त होता है वह राष्ट्रीय आय कहलाता है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? यानी उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए 1986, 1986। याद रखेंगे 1986। भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली अपनाई गई? तो भारत में आर्थिक प्रणाली जो अपनाई गई माय डियर्स, कौन सी? मिश्रित आर्थिक प्रणाली अपनाई गई है। मिश्रित
मिश्रित। नेक्स्ट है आय तथा उपभोग का अंतर। तो आप लोग ये बताएंगे माय डियर्स, आय तथा उपभोग। तो आय यदि हम कमाते हैं और कुछ खाते हैं, अगर उसमें घटा दिए तो बचेगा क्या? बचत। तो याद रखेंगे वह कहलाता है बचत। क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। बचत। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? खा करके, कमाई में जो खा करके शेष रह गया तो वही कहलाता है आपका, क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा स्वीकार करते हैं? ये 4 प्रकार के जमा स्वीकार करते हैं। पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? ये अल्पकालीन होता है। क्या होता है? अल्पकालीन। और यही रहता कृषि क्षेत्र में तो ये दीर्घकालीन हो जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में हो जाता है कौन सा? दीर्घकालीन। तो याद रखेंगे अल्पकालीन होता है। पूंजी बाजार में लेन देन क्या होता है? अल्पकालीन होता है। बहुत अच्छा वक्तव्य है। यह वक्तव्य है, किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाली सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है? किसने कहा कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाली सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है? वह हम पर नहीं, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर रहते हैं या निर्भर करते हैं। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था। कौन कहा था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। देखिए, जिसकी आत्मा महान हो उसी का नाम महात्मा गांधी थे। तो माय डियर्स, चलिए एक बार मैं आपको रिपीट करता हूँ। आप ध्यान पूर्वक, आप कहीं जाएंगे नहीं, बने रहिए। 2 मिनट मैं तुरंत खींच देता हूँ। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो पंचायती राज अधिनियम से है। चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से, और किसके नेतृत्व में हुआ था? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। पूर्व में बांग्लादेश को माना जाता था या जाना जाता था तो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से। किससे? पूर्वी पाकिस्तान के। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई 1998 ईस्वी में। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज थे। महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को चलाया गया? भारतीय किसान यूनियन आंदोलन को। भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है? 50%। निर्वाचित महापौर का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? ये 5 वर्ष का होता है। आर्थिक राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य क्या होता है? चुनाव लड़ना, सत्ता प्राप्त करना, यही इसका प्रमुख कार्य होता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय सर्वाधिक होता है वह देश कहलाता है, विकसित देश कहलाता है। भारत के लिए राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। यह भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ये गोवा का है। भारत का राष्ट्रीय बैंक कौन है? आरबीआई है, जिसको हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। बैंकों का बैंक या सरकार का बैंक किसे कहते हैं? आरबीआई को कहते हैं। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1951 से 1956 के बीच रहा और 1951 में शुरू हुई थी। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ये पटना का है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 में। राष्ट्रीय आय का अर्थ है उत्पादन के साधनों का आय। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1986 में हुआ। भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली अपनाई जाती है? मिश्रित अर्थ प्रणाली अपनाई जाती है। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा पूंजी को स्वीकार करता है? 4 प्रकार की। पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? अल्पकालीन लेन देन होता है। किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाली सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है?
वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर करते हैं। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का वक्तव्य थे। तो माय डियर्स, हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो इसको एक दो बार ज़रूर देख लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपके लाइक हमें मोटिवेट करता है और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए उत्प्रेरणा देता है। और दूसरी बात, यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। माय डियर्स, मैं यही बात आपसे अपील करना चाहूँगा और चैनल पर बने रहें। इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट जो भी नोटिस हमें मिलेगी मैं शेयर करूँगा। अब एग्ज़ाम पीरियड आज आ गई है, 17 फरवरी से आप लोगों का एग्ज़ाम होना है और कुल मिलाकर के 1 महीना आपकी में रह गई है एग्ज़ाम के। आप फुल्ली प्रकार से प्रिपेयर में लग जाइए और वह करके दिखाइए जो किसी ने आज तक सोचा नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।